डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद नगरी हो अयोध्यासी, ये सब मोह माया है, सब त्याग। मेरे तेरे दोस्तों, ये सब वही लोग हैं जिनके दरबार में जा जाके आप या आपके माता पिता भर भर के पैसा देते हैं, यूट्यूब में इनके वीडियोस देखते रहते हैं और वहाँ पर भी चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे ही लाखों अरबों रुपए का दान दे देते रहे। और इन्हीं पैसों की वजह से आपके घर में तो कुछ नहीं बचता, आप सिर्फ अपनी सड़ी पुरानी मोटरसाइकिल पे घूमते रहते हैं। और ये लोग यहाँ पर देखो देखो 4 करोड़ की जी वैगन पे घूमते हैं, ये रेड कलर की फरारी F12 पे घूमते हैं, महंगे महंगे आईफोन यूज करते हैं, लानत है तुम लोग पे, लानत। 2-3 लाख के डियोर के बैग्स यूज करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, भक्ति में अंधा नहीं होना चाहिए और अंधी भक्ति भी नहीं करनी चाहिए। भगवान को जितनी जरूरत है भक्ति की, सिर्फ उतनी ही भक्ति करनी चाहिए। लेकिन नहीं 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 नहीं, तुम सब अंधे, लाचार, लीचड़, अनपढ़, गवार सब लोग समझते ही नहीं हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। हर साल एक नए बाबा या नई बाबी को ट्रेंड पे चला देते हो। आ गई नहीं है जया बारबी, पैसा बर्बाद पहन चोर। कहने के लिए तो ये जया बारबी क्या है ये आज तक खुद उसे भी नहीं पता है। जब ये शुरू में नई नई साध्वी बनी थी, और मेरा मतलब है साध्वी सॉरी मेरा मतलब है जब ये नई नई कथा करने वाली बनी थी ना, तो तब ये बोल रही थी कि मैं वैरागी हूँ, मैं साध्वी हूँ, मुझे ये संसार की मोह माया, बड़े बड़े बंगले, मोबाइल, कार, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी मोह माया है, ऐसा ही बोलती रहती थी। अब जाके यूट्यूब पे पुराने वीडियोस देख लेना इस कल मूवी के। और हाँ, अब लेटेस्ट जब बड़े बड़े कुछ यूट्यूब चैनल जैसे कि ललन टॉप और कुछ और एक दो पॉडकास्ट वालों ने जब इसको एक्सपोज किया, तब मुझे केरी भाई का वो डायलॉग याद आ गया, हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। अब बोलती है नहीं नहीं, मैं तो आप ही की तरह एक लड़की हूँ जो अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैंने कोई संन्यास नहीं लिया है, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक लड़की हूँ जिसे संसार की ये छोटी मोटी बड़ी चीजों का शौक है। और तभी से इसके शौक दुनिया को दिखने चालू हो गए। बहन की पकौड़ी बहुत ही शान से और मजे से बोल रही है कि ये कोई लेदर का ओरिजिनल बैग नहीं है, ये मैंने फला दुकान से सिलवाया है। अबे बहन की टकी, अगर तुम्हें फला दुकान से सिलवाया होगा तो तू कोई कॉमन पर्सन नहीं है हमारी तरह, तू एक इंडियन लेवल की फेमस कथा करने वाली बन चुकी है। अगर डियोर वालों को पता होता कि ये तुमने बैग वहां से नहीं सिलवाया है और कॉपी की है उसकी पूरी डिजाइन, तो क्या वो कॉपीराइट का केस नहीं डालेंगे तुझे? सही बात। क्या डियोर वाले इतने छोटे दिमाग वाले समझे क्या? ये साफ साफ पता चल रहा है मेरी अक्कल की अंधी बहन कि ये बैग तूने डियोर से ही खरीदवाया है। और वो जो व्हाइट पट्टी है ना, वहाँ पर जया लिखा हुआ है, वो तेरा नाम तूने कस्टमाइज करवाया है। और चल इस बात को भी झुकला दे, लेकिन ये क्या है, देख ये तेरा ही बयान था ना। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। सुना, जब भी आईफोन अपना कोई नया मॉडल लॉन्च करता है तो उसका सबसे टॉप वाला 1 TB वाला वेरिएंट इसको चाहिए और चाहिए। फिर चाहे कि इसका कोई भक्त इसे ला कर दे दान में या चढ़ावे में, या फिर अपने कमाए गए करोड़ों पैसों से ले। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके सामने तो मैं पहले बनूंगा जो पिछले साल वो प्रफुल्ल बिल्लोरे वाला और बीटेक पानीपुरी वाला किस्सा था, मैं उसको ज्यादा ईमानदार बोलूंगा, क्योंकि वो लोगों ने तो सिर्फ फ्रेंचाइजी का ही स्कैम किया था, लेकिन वो कुछ तक सही था। लेकिन यहाँ पर तो भक्ति के नाम से ही स्कैम हो रहा है, भगवान के नाम पे रुपए कमाए जा रहे हैं और आम जनता को ठगा जा रहा है। चलो इसको भी छोड़ दो, ये तेरा ही एक बयान है ना जिसमें तुमने बोला था कि हिंदू धर्म में किसी भी जानवर को मारना भी पाप है, उसके चमड़े का यूज करना भी पाप है, मांस खाना पाप है, गौ हत्या पाप है, ब्ला 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 वगैरह वगैरह वगैरह। अरे सब मोह माया है, सब त्याग। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। तो फिर तू ये 2 लाख के बैग का क्या कर रही है बे? कस्टमाइज बैग। अगर कस्टमाइज बैग होता ना मैडम, तो पहली बात ये जो डिजाइन है ना वो डिजाइन ही नहीं होती, दूसरी बात सेम 100% कॉपी नहीं होती। अगर कस्टमाइज बैग होता ना तो आज तक ऊपर कम से कम 20 से 25 कॉपी केस हो गए होते। आज की पब्लिक सोशल मीडिया यूज करने वाली है, छुट्टियां पब्लिक नहीं है तेरी तरह, अक्ल की अंधी नहीं है तेरी तरह। बात तो सही है।
चल इस बैग को भी छोड़ दे, तूने जो कपड़े पहनती है रोजाना लाइफ में वो कोई 100-200 रुपए की या 500-600 रुपए की जोड़ी नहीं है कपड़े की। तूने ही दावा किया था ना कि मैं जो कपड़ा यूज करती हूँ उसकी कीमत कम से कम 7 से 8 लाख रुपए तक है। इतना महंगा कपड़ा तू सिलवाती है कपड़े बनाने के लिए। चल कपड़े को भी मार गोली। इनफैक्ट एयरपोर्ट पे जाके जो तूने जो कपड़े पहने थे ना, अगर वो कोई HD स्क्रीन में देख ले ना तब भी पता चल जाएगा कि ये कोई नॉर्मल कॉटन के कपड़े नहीं है, हाई टेक हाई क्वालिटी के कपड़े जिसकी मार्केट में कीमत 50 से ऊपर है। पब्लिक को चुतिया बना रही है बहन की पकौड़ी। सही बात। लेकिन रुक, एक बात बता, ये सारी चीजें तो छोड़, तेरे पास ये जी वैगन कहाँ से आई बे? और तेरे को ये जी वैगन की जरूरत ही क्या है? तू तो एक कथा करने वाली है ना, तेरे को तो नॉर्मल टैक्सी रिक्शा भी चल जाएगी। तो ये 4 करोड़ की या 5 करोड़ की जी वैगन क्या कर रही है? ये पब्लिक को उल्लू बनाने का स्कीम है जो तुम और तुम्हारे जैसे एक और है वो अभिनव अरोड़ा, उसके ऊपर तो मैं अगले वीडियो में आऊंगा, उसको अगले वीडियो में नंगा करूंगा। आज तेरी बारी है। कहते हैं हमारी घड़ी ही हमारा समय दिखाती है और तूने ये बात बिल्कुल साबित कर दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब अगर ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर पब्लिक मुझे ही गद्दार बोलेगी, मुझे ही हिंदू धर्म विरोधी बोलेगी, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम अ हिंदू, आई एम अ यदुवंशी। जिस कान्हा की पिक्चर आप सबके घर में मंदिर में होगी ना, राधा कृष्ण जी की, मैं उसी के खानदान का हूँ। लेकिन सच बोलना मेरा धर्म है तो सच बोलता हूँ। आप सबकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो बनाया था दोस्तों। ऐसे ही अनजान किसी भी, जब भी कोई बाबा या बाबी आएगी तो क्या आप हर बार उसके चरणों में गिर पड़ोगे? जब भी अगर कभी रास्ते में मिलेगी तो उसके सामने लेट जाओगे, हाथ जोड़ोगे, बाबा बाबा बाबी बाबी आए बाबा आए बाबा आए बाबा। थोड़ी सी अक्ल लगाओ, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है दोस्तों। अपनी अक्ल को भी इंटेलिजेंस में लगाओ। ऐसे ही मन चाहे किसी भी आड़े टेढ़े कीड़े मकोड़े को मान सम्मान देकर रातों रात करोड़पति बनाने में आप सबका ही हाथ है, फिर वही आपका चुटिया काटते हैं दोस्तों। बात तो सही है। इसमें गलती आप सब लोगों की है, इन लोगों की नहीं है, क्योंकि ये लोग तो जानते हैं कि हम भगवान के नाम पर इन लोगों को ठगेंगे और पब्लिक भी चूतिया है, पब्लिक भी मादर जात है, पब्लिक भी खेल चोईदी है, पब्लिक मान जाएगी, पब्लिक सामने से ही ऊपर पैसा फेंकेगी। इसमें गलती आप सब लोगों की है दोस्तों। रोस्टिंग अपनी जगह, गाली गलोच अपनी जगह, मजाक मस्ती भी अपनी जगह दोस्तों, लेकिन कभी कभी ना भावनाओं को ठेस पहुंचती है ना तो बड़ा ही दुख होता है। ऐसे ढोंगी, ऐसे भ्रष्ट और ऐसे लालची साधु संतों के नाम पे जो आज की युवा पीढ़ी और पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा कांड कर रही है ना, और ऐसे ढोंगी लोगों की वजह से ही हम सब लोग मोरारजी बापू या फिर बागेश्वर धाम बाबा या फिर जगन्नाथ गुरु, जगत गुरु, ऐसे बहुत सारे पवित्र आत्माओं के ऊपर से हमारा विश्वास डगमगा जाता है, सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से दोस्तों। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ऐसे लोगों को फॉलो करना छोड़ दो दोस्तों, और ऐसे लोगों की भारत में जाना ही छोड़ दो। जब तक आप लोग इससे जुड़े रहोगे इसको पैसे बनते ही रहेंगे दोस्तों। इससे तो अच्छा है आप रामायण महाभारत ये सारी चीजें घर पे बैठ के ही देख ले दोस्तों, वहाँ पर ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा एंटरटेनमेंट भी होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी, आपका पैसा। मैं तो बस मजाक मजाक के वीडियो में आपको 2-4 अच्छी बातें भी सिखा गया हूँ दोस्तों। बाकी आगे क्या करना है आपकी मर्जी। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। अब अक्कल की अंधी मोरनी मोर का आंसू चूस के माँ नहीं बनती। अक्कल की अंधी बहन की पकौड़ी मादर जात, कितने बाप की औलाद है तू। माना मैंने माना कि तूने करियर ग्रोथ के लिए धर्म के साथ धंधा किया और करोड़ों रुपए ऐंठने का धंधा चालू किया, मानता हूँ। लेकिन इतना भी ज्ञान का अभाव है तेरे में बालिका कि बिना सेक्स प्रेस किए कोई माँ अपनी औलाद को जन्म नहीं दे सकती। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, आसमान में उड़ने वाले पंछी हो या जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हो, सेक्स प्रेस चालू किए बिना कोई माँ नहीं बन सकता। और इस अकल की अंधी ने यह बयान दिया था कि मैं भी आप सब की बहन बेटियों की तरह शादी करूंगी, परिवार बसाऊंगी, बच्चे पैदा करूंगी। अबे तो क्या तू अपने पति का ऊपर का आंसू चुसकी या नीचे का आंसू चुस के माँ बनेगी? क्या चुस के आंसू बनेगी? क्या चुस के मम्मी बनेगी? बता ना, बता जाहिल औरत। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।